गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और वही सुबह का टाइम है, 8 बजे है। सानू भी आज जल्दी उठ गई है। और ये देखो सुबह सुबह मुझे क्या मिला। डॉक्टर अंकल आए थे, आपको बताया, मैंने पहले भी बताया। हमारे डॉक्टर अंकल को खिलाने पिलाने का बहुत शौक है। वो जहाँ भी जाते हैं कुछ नई चीज़ मिलती है, कुछ अच्छी मिलती है तो वो उठा के ले आते हैं। और वो लेके आए हैं बिस्कॉफ बिस्किट। ये उनको मिले हैं वनीला फ्लेवर। वो बिस्कॉफ लाए हैं, वनीला फ्लेवर लाए हैं। पर उन्होंने बोला कि मैं भूल गया था कि आपको चॉकलेट पसंद है, क्योंकि भाई कहीं जाती हूँ ना तो मैं आइसक्रीम भी चॉकलेट ही खाती हूँ। तो बोले कि अभी मैं बोला हूँ वनीला, अब नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊँगा। सबके लिए लेके आते हैं, मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ एक के लिए लाएंगे, खुद के घर पे लाएंगे, बाकी हम 4 फैमिली को भी देंगे। तो मतलब पता नहीं उनको कितना ही शौक है, यहाँ से ले आओ, वो सबको दो, खिलाओ पिलाओ। और वैसे खिलाना पिलाना भी चाहिए। मेरे पति भी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप लोगों को खिलाते पिलाते हो, मतलब कोशिश करो कि आप लोगों को खिलाओ, आप लोगों का खाओ मत। अच्छा इधर तो ऐसा कुछ है। तो पीने के लिए करते हैं गर्म पानी। और मैंने सुबह सुबह क्या सब्जी बनाई है वो बता देती हूँ आपको। जी हाँ, मैंने बनाई है गोभी की सब्जी। मतलब कोशिश की है कि पतिदेव की पसंद की गोभी की सब्जी बना पाऊँ, क्योंकि उनको क्या है, सब्जी बहुत ज़्यादा गली हुई पसंद नहीं है। ओहो शोर आ रहा है। मतलब उनको सब्जी चाहिए एकदम थोड़ी खड़ी खड़ी गोभी, और सानू को चाहिए एकदम ऐसे पकी हुई गली हुई गोभी। पर क्या करें, कभी पति की पसंद का बनाए, कभी सानू की पसंद का बनाए, और कभी हमारी पसंद का बनाए। कल शाम को हमने बनाए थे छोले कुलचे, बहुत टेस्टी बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे, मैंने बनाए थे। और 2 कुलचे बच गए। तो अब इन दोनों कुलचों को मैं रोटी के जैसे खा लूँगी, क्योंकि बस आज ये ख़त्म है। मतलब आज 22 तारीख है, आज इनकी एक्सपायरी डेट है। तो आज हम इसको कर देंगे ख़त्म। आज 22 ही है ना, शायद मैं गलत बोल रही हूँ क्या। और मैंने कर दी है यहाँ पर जूस की तैयारी सुबह सुबह। और बाकी सब्जियां काटते मौत नहीं आती, पर अनार छीलते बड़ी मौत आती है, क्योंकि एक अनार छीलती हूँ उसमें जितना टाइम लगता है ना, उतने टाइम में तो बाकी सब्जियां काट के उसके अंदर डाल देती हूँ। लेकिन अनार भी ज़रूरी है, खून बनाना भी ज़रूरी है। और मेरे जो ये पिंपल हुए थे वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने गर्म पानी दिन में 2 या 3 बार ही पीती हूँ। बाकी फिर मैं अब नॉर्मल फिल्टर का पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्म पानी पीने से मेरे ये फुंसियाँ हो गई थी। अब वापस धीरे धीरे मेरी स्किन सही होने लगी है। लेकिन मैंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे थे, उसमें मुझे पता चला कि जब मैं वर्कआउट करती थी ना, मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, उस वक्त मेरी स्किन ज़्यादा चमकती थी, ज़्यादा ग्लो करती थी। अब वो गर्मी की वजह से थी या क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें और अब में मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अब पता नहीं क्या है, हो सकता है पानी की कमी है, हो सकता है वर्कआउट से भी, कहते हैं ना कि वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट सिर्फ पतला होने के लिए नहीं होता, आपका मेंटल पीस के लिए होता है। आपकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि स्किन में से पसीना निकलता है। तो मेरी स्किन पहले से हो गई है, लेकिन हमने ऐसा सोचा है, पर मैं बोलूँगी नहीं। सोचते हैं ना, बोल देते हैं तो वो काम कभी होता नहीं है, तो मैं बोलूँगी नहीं कि हमने क्या सोचा है। चलो पहले हम पानी पी लेते हैं और बाहर बालकनी धो के आ जाते हैं। वैसे सूरज देवता आए नहीं है, लेकिन इतनी सर्दी अभी है नहीं। सुबह सुबह घर बंद है ना, तो मुझे भी इतनी सर्दी लग नहीं रही है। और सुबह सुबह मैंने चटनी भी बना दी है। आजकल ये वाली चटनी मेरे पति को भी पसंद आने लगी है, पता नहीं क्यों। एक बार मैंने उनको खिलाई थी, उनको नहीं अच्छी लगी, तो बोले उनका मत खाओ, मेरे का क्या है, मैं ही खा लूँगी। अब कल परसों उनको खिलाई तो उनको अच्छी लगी। बोले चटनी अच्छी है, तेरी वाली चटनी दे दे। मैंने कहा ठीक है दे लो। फिर अभी मैं उनके टिफ़िन में पैक कर दूँ, लेकिन क्या है, वो टिफ़िन खाना गर्म करते हैं ना ऑफिस में, तो फिर वो चटनी गर्म हो जाएगी, उसके अंदर है दही। चटनी गर्म की हुई अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं टिफ़िन में पैक नहीं करती। लेकिन गर्मी आ जाएगी ना, तब उनके टिफ़िन में भी ये चटनी डाला करूँगी, क्योंकि उनको अच्छी लगने लगी है आजकल। देखा। चले जी,
रूम कर देते हैं सानू का सही। सानू उठ गई, नहा ली, पूजा कर ली, और अब हम पति से पूछेंगे नाश्ता क्या बनाना है। चलिए जी, सानू का रूम सही कर दिया, अब बालकनी धो देते हैं। सानू गुड गर्ल बन गई यहाँ आने के बाद, धीरे धीरे अपना सब कुछ रूटीन सही कर लिया उसने। सानू मुंबई में थी ना, तब उसका रूटीन इतना गंदा था हर चीज़ का, चाहे वो सोने का हो, जागने का हो, खाने का हो, नहाने का हो, सारे रूटीन बहुत गंदे थे। लेकिन जब से यहाँ आई ना, धीरे 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 उसने अपने आप को बदल लिया, एकदम सही हो गई। सही टाइम पे सोती है, सही टाइम पे उठती है, अपना रूटीन, अपना एक दिन फिक्स करती है, इतने बजे मुझे वॉक करनी है, इतने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे खाना है। तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पहले मैं बहुत परेशान रहती थी यार, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मुंबई में सो रहे हैं, सुबह 11 बजे, 10, साढ़े 10, 12 बजे उठ रहे हैं, खाने का कोई पत्यारा नहीं है, लंच करते हैं तो करते हैं, सीधा डिनर करते हैं, कौन बनाएगा, भूखे पड़े रहते हैं। तो बहुत दुख होता था। अब ये चीज़ अर्सू कर रहा है। मुंबई में ना हर इंसान का रूटीन ख़राब है, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने अपना रूटीन एकदम सही रखा है। तो अभी अर्सू का रूटीन ख़राब है। हालांकि वो उठ थोड़ा जल्दी जाता है क्योंकि वो कॉलेज जाता है, बाकी सोने का उसका भी यही है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, खाता ही नहीं है टाइम से क्योंकि बनाते जोर आता है। और जब उनकी बाइयाँ हैं, कभी पोछे वाली छोड़ के भाग जाती है, कभी खाना बनाने वाली छोड़ के भाग जाती है। तो बस बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कैसे क्या रहता है। दुख तो बहुत होता है, जी जलता है जब बच्चा भूखा प्यासा बैठा रहता है। बेटा लंच किया नहीं, फिर भूख लगी थी थोड़ी सी तो फिर एक सैंडविच लेके खा लिया, एक रैप लेके खा लिया, कभी बोलता है एक बड़ा पाव खा लिया, सीधा डिनर करते हैं। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं ना, उनको पता है बहुत खून जलता है। चलिए जी, नाश्ता बनाना नहीं है, पतिदेव ने कहा लड्डू खा लूँगा। और जो अंकल बिस्कॉफ लेके आए हैं, मुझे नहीं पता अंकल आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो नहीं देख रहे, देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी है। बिस्कॉफ का स्वाद, बिस्किट का स्वाद बिल्कुल वैसा है जो हमने मुंबई में, तो वो बिस्कॉफ वही था, मतलब एक होता है ना पुडिंग, वो पुडिंग थी, क्या बोलते हैं उसको, केक था वो। हाँ बिस्कॉफ केक था ना, सेम फ्लेवर है, चीज सेम केक टाइप टेस्ट का। है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही तो वो टेस्टी। सेम उसके अंदर फ्लेवर डला हुआ हाँ था। मतलब अच्छा है। हाँ मेरा कॉपीराइट ला दे, ठूस 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 खा। मैं तो यही बात, मैं यहीं बैठूंगी, मैं सानू को पकाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास काम नहीं है। मैंने डस्टिंग कर दी, मैंने सानू का रूम सही कर दिया, सारा सही कर दिया, सिर्फ हमारा रूम सही करना है। और मुझे जाना है आज क्रूड सिंह वाली आईब्रो बनाने के लिए। देखो मेरी आईब्रो देखो, मेरा चश्मा ख़राब हो गया, नया चश्मा बनाना, पता नहीं कब बनाऊंगी। गाना बजा रही है, मार दूंगी मैं इस छोरी को। चलेगी, पति देव के लिए लड्डू निकाल देते हैं। पूरा लड्डू तो वो फिर भी नहीं खाएंगे, आधा छोड़ देंगे और वो मैं खाऊंगी। और इस बार लड्डू है ना कोई नहीं खा रहा। मैं मम्मी के यहाँ लड्डू बना के आई, मम्मी बोले लड्डू खाने का मन ही नहीं करता। मैं सोचूं क्या पता मेरा बनाया वाइफ ले, लेकिन मेरे बुआ साहब अपने गांव में बनाया था, तो मम्मी बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि आजकल पता नहीं क्यों लड्डू बनाए हैं, किसी का भी खाने को मन नहीं करता। तो मेरे बुआ साहब भी यही कर रहे हैं, मम्मी भी यही कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ इस बार लड्डू को, लड्डू लड्डू हो गया है। 8 और पड़े अभी भी। और पिछले से पिछली बार हुआ था कि मैंने एक ही सर्दी के सीजन में 2 बार लड्डू बना दिए थे, पति ने खा लिए थे। और इस बार एक बनाए हुए वो 3 की 13 हो रखी है। जोड़ी बिठा दी, मंगलवार ना पीते देखो, कुड़म्बा है शराबी, मंगलवार ना पीते देखो।
लड्डू खाया मुंह में, लड्डू है। कुछ नहीं, तुझे नहीं बोल रही, तुझे पता मैं तो अकेली बड़बड़ाती रहती हूँ। मैंने बोलती मम्मी आप तो अकेले बड़बड़ाते रहते हो। और कल परसों वाले ब्लॉग में एक कमेंट भी आया था, जीजा आप बहुत फनी हो। लाइफ में ना फन बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन चलती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ होता है। आपके दिन सेम नहीं होते, कभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, कभी दिन ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता है, कभी आपके हिसाब से दिन नहीं होते, ऐसा ऐसा। लेकिन 90% 99% कोशिश करना चाहिए खुश रहने का, और खुश रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, गेली गेली हरकतें करनी पड़े, जोर जोर से गाना गाना पड़े। हाँ यार, कोई नहीं, टीवी देख ले। तो खुश रहा करो, और खुश रहने की जिम्मेदारी दूसरों पे मत दो, खुद पे रखो, खुद खुश रहो। मैं सानू को खुश रखती हूँ, है ना सानू? देखा। A few moments later. चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, और आज है थर्सडे, गुरुवार। गुरुवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, एक काम कम हो जाता है। तो मैंने सोचा था मैं थ्रेडिंग बनवाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत बढ़ गई है यार। हमने दिवाली से 5-10 दिन पहले शायद बना ली थी दोनों माँ बेटियों ने। तो सानू तो फिर भी मना करी थी मैं नहीं बनाऊँगी, पर मैंने सोचा मैं बनवाऊँगी। लेकिन मैंने पार्लर वालों को मैसेज भी कर दिया, उनका रिप्लाई भी आ गया कि हाँ मैं बना दूँगी, आप आ जाना, ये वो। फिर पतिदेव बोले कि जिस रोड से तू जाती है ना, वो रोड बंद कर रखी है, वहाँ पे काम चल रहा है, रोड का ही काम चल रहा है, रोड बन रही है, तो तू जाएगी परेशानी होगी, वापस आ जाएगी, जा नहीं पाएगी, तो मत जा। फिर मैंने मैसेज कर दिया वापस, तो क्योंकि मैं उनको मैसेज करती हूँ ना, तो फिर वो मेरा वेट करते हैं। और कोई भी कस्टमर आते हैं तो अगर मुझसे पहले पहुँच गए तो उनकी थ्रेडिंग काम कर देते हैं, नहीं तो फिर वो मेरा वेट करके पहले मेरा काम करते हैं। मतलब वो, उनका पार्लर बहुत छोटा है, गांव की तरफ है, पाल गांव की तरफ, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत ही अच्छा रखता है वो। तो मुझे है ना, मैं सब बड़े से बड़े पार्लर छोड़ के मैं उनका पार्लर में जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना इंसान का काम तो है ही, चलो काम भी अच्छा होना चाहिए, उनका काम बहुत अच्छा है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे ना अच्छा लगता है वहाँ जाना। क्योंकि मैं रातनाड़ा रहती थी ना, तब एक पार्लर जाती थी, नाम नहीं, तब है ना वहाँ पे पार्लर अच्छा था, लेकिन वो बहुत घमंडी थी, बहुत ही बदतमीज औरत थी, बहुत गंदी तरीके से बात करती थी, घमंड बहुत था, खुद की तारीफें करती रहती थी। और एक बार मेरी थ्रेडिंग बिगाड़ दी थी, तो मैंने उनको बोला भाई आपने ना मेरी एक थ्रेडिंग ज़्यादा पीछे कर दी, एक आगे कर दी, ख़राब कर दी, एक पतली मोटी ऐसे। तो वो अपनी गलती मानने नहीं, आप पहले इंसान हो, आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, ये तो आपकी आईब्रो ही ऐसी है, ये वो, मतलब दुनिया भर का उसने बोला। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। कई बार क्या होता है ना, हो जाती है गलती, ऐसा नहीं है नहीं होती इंसान से, लेकिन मान जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ और भी जाते थे वो भी बोलते थे कि बड़ी घमंडी औरत है, सारा दिन खुद की तारीफें करती रहती है, खुद की सुंदरता, खुद का ये, मैं ये हूँ, मैं तो ऐसी लगती हूँ, मैं तो। जिनके यहाँ मैं अभी जाती हूँ वो बहुत अच्छे नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत मीठी बात करते हैं, बहुत प्यारी बात करते हैं, जितना ज़रूरी उतनी बात करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं। तो चलो कोई नहीं, अभी और चलाएंगे, वेट करेंगे, या तो इधर रोड जल्दी बन जाए, जाने के लिए रास्ता हो जाए, नहीं तो फिर रातनाड़ा ही जाके कहीं पे, क्योंकि उससे पहले एक पार्लर और जाती थी मैं, सोनिया जी के घर के पास ही है, वो भी बहुत अच्छा है। वो दोनों दिरानी जेठानी पार्लर चलाती है, वो दोनों भी बहुत प्यारी इंसान है, बहुत ही प्यारा नेचर है उनका। तो मैं वहाँ जाके बनवा के आ जाऊँगी। अब बस खाना खाएंगे, भूख लगी है, और फिर वही खाना खाओ, सो जाओ, और टीवी देखो, और फिर ब्लॉग एडिट करो, और शाम को उठ के खाना बनाओ। आज देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। 4 ऑप्शन है मेरे पास आज, इडली, डोसा, दाल चावल, या फिर मेथी की पूड़ी, लहसुन की चटनी, हाँ, या फिर हल्दी की सब्जी। 5 ऑप्शन है, पांचों में से एक सिलेक्ट करूँगी। चलिए जी, सो लिए, नींद ले ली। आज नींद तो थोड़ी आई, क्योंकि आज बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, हवा क्या तूफान है। और हमारे जो ये खिड़की है ना लगी हुई, वो स्लाइडर वाली खिड़की है, और बालकनी में जो दरवाजे लगे हुए हैं ना, जाली लगी हुई है, कांच के स्लाइडर लगे हुए हैं, तो वो सब घड़घड़ घड़घड़ घड़घड़, अगर तूफान आता है, तेज़ हवा चलती है, तो वो इतना घड़घड़ घड़घड़ करते हैं ना, आप सो नहीं पाते।
तो मुझे नींद आई, ऐसा आँख बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, ऐसी नींद आई। और हवा चल रही है बाहर तेज़। और थोड़ी देर उठी हूँ, थोड़ी देर आलस बिखेर रही हूँ, थोड़ी देर टीवी देख रही हूँ, फिर उठूँगी भाई, फिर ब्लैक कॉफ़ी बना के लाऊंगी, चाय नहीं पीऊँगी, कोशिश करूँगी चाय ना पीऊँ। और फिर चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, मुंह पे तो चाय चढ़ी हुई है। और समझ में नहीं आ रहा हेल्दी एंड टेस्टी क्या बनाएं। सानू बोल रही है मम्मी कुछ बनाओ जो हेल्दी भी हो, टेस्टी हो। सुबह मैंने आपको 5 ऑप्शन बताए थे, 5 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करते हैं। और मैं एक इडली बनाने की सोच रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट इडली, मतलब बहुत स्वादिष्ट इडली बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कैसे बनाऊंगी। वो वाली इडली आप खुद के खाने के लिए घर पे भी बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। मतलब माओं का क्या है, बच्चों के टिफ़िन का बहुत बड़ा टेंशन होता है। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उस समय के में से मैं भी गुजरी हूँ। मेरे बच्चों का टिफ़िन क्या बनाऊँ भाई साहब। अभी जो टेंशन होती है ना कि सुबह शाम सब्जी क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट क्या बनाएं, उस वक्त उससे भी बड़ी टेंशन होती है बच्चों के लंच बॉक्स में क्या बनाएं। कि बच्चों को हर चीज़ भी खिलानी है, बच्चों को टेस्ट भी अच्छा लगना चाहिए, पसंद भी आना चाहिए, बच्चे चिक चिक भी ना करें। क्योंकि 2 बच्चे थे, दोनों बड़े नाटक करते थे, टिफ़िन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और दोनों को कई बार तो डिमांड अलग अलग होती थी दोनों की, मुझे ये खाना है, वो बोलती मुझे वो खाना है। तो अच्छी सी आपको एक स्वादिष्ट और हेल्दी और टेस्टी इडली बनाना बताऊंगी। पर अभी हम थोड़ी देर और आलस बिखेरेंगे, फिर उठेंगे। उबासियाँ, जब तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तब तक उबासी आती रहेगी, लेकिन तब तक हम देखेंगे टीवी। और यहाँ पे ज़ोरों शोरों से मैंने डिनर बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने बनाई है चाय। आप सोचोगे डिनर बोल के चाय दिखा रहे हो। सानू पिएगी चाय, आज वो चाय पीती नहीं है शाम को, पर आज वो कह रही है मैं चाय पीऊँगी, तो यहाँ उसके लिए चाय बन रही है। पतिदेव डोसा खाने वाले हैं, तो उनके लिए डोसे का बैटर मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। आज जो मैं इडली बनाऊँगी वो डोसे के बैटर से बनाऊँगी, तो ये डोसे का बैटर थोड़ा सा अलग कर दिया है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी 2 चटनी। एक बनाऊँगी लाल वाली चटनी, ये पतिदेव को पसंद है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी सूखे हुए जो गट होता है ना, उसको मैंने भिगो दिया था, उसकी चटनी बनाऊँगी, ये सानू को पसंद है। यहाँ पे डोसे का घोल मैंने निकाल लिया है, इसमें मैं डालूँगी पत्ता गोभी चॉपर में चॉप करके, हरी मिर्ची और प्याज, खूब सारे मसाले, वो बता दूँगी क्या क्या डालूँगी। और यहाँ पे मैंने इडली का बैटर तैयार कर लिया है। मैंने इसमें डाला है प्याज चॉपर में चॉप करके, हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, ये सब डाल दिया। हरा धनिया अभी डालना बाकी है। और इसमें मैंने डाला है नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला। और यहाँ पे लाल चटनी की तैयारी, और हरी चटनी जो कोकोनट चटनी उसकी तैयारी। और यहाँ पे लाल चटनी बन चुकी है। मैंने तड़का तैयार किया है इडली के बैटर के लिए, धनिया मैंने डाल दिया है, बहुत ही शानदार वाला बैटर बन गया है। इडली बहुत शानदार बनेगी। मैं इसमें लहसुन और राई का तड़का दूंगी, और इसमें जो इडली का फ्लेवर आएगा ना, शानदार वाली इडली लगेगी। और इस इडली को ना आपको कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन खा सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने मसाले मैंने डाले हैं ना। और तड़के के साथ मैंने डाला है इसमें इनो। पहले ना जब मैं नई नई इडली बनाना सीखी थी ना, तो मुझे नहीं मालूम था, तब यूट्यूब भी नहीं होता था, तो मुझे मालूम ही नहीं चलता था, मैं ना इनो नहीं डालती थी। और मैं सोचती थी यार बाहर इडली खाते हैं तो वो तो फूल जाती है, ये मेरी जो इडली है वो फूलती क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था इसमें इनो जाता है। और वैसे सही स्वाद तो इनो से ही आता है, पर इनो ना भी हो तो फिर आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा होता है इनो। तो बस अब तड़का भी लग गया, इनो भी डल गया। अब हम इडली के सांचे में डाल के इसकी इडली बना लेते हैं, और डिनर हमारा रेडी। चलिए जी, यहाँ पे इडली के सांचे में मैंने इडली बनने के लिए रख दी है। और इतना सा घोल बचा है, मैंने सोचा था मैं सुबह उत्तपम बना लूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस प्लेट में फैला के, ये वो है खमन वाली प्लेट, इसको भी मैं पका लूँगी, ताकि सुबह ब्रेकफास्ट हो जाएगा, तड़का लगा लूँगी। इडली पक चुकी है, यानी बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने वो खम्मन की प्लेट में बैटर डाल दिया है। पहले मैंने सोचा था रख लेते हैं, कल उत्तपम बना लेंगे, फिर मैंने सोचा चलो इसमें पका लेते हैं। हम ब्रेकफास्ट में
राई करी पत्ते का तड़का दे देंगे। करी पत्ते से याद आया, मैं इसमें करी पत्ते भी डाल सकती थी पर भूल गई। ऐसा ही है आजकल। सानू बोले मम्मी आजकल आपको भूलने की बीमारी हो गई। मैं जब भी राजमा छोले कुछ भी बनाती हूँ ना, सानू बोलती है मम्मी उबले हुए छोले राजमा मेरे को भी देना, और मैं बोलती हूँ हाँ दूंगी दूंगी, बाद में मसाले में डाल देती हूँ। यस यस यस, मस्त बढ़िया इडली। ये निकाली नहीं है, मस्त बढ़िया इडली बोलते आ गई भाग के। निकाली नहीं है अभी, थोड़ा चाकू लगाया। और यहाँ पे इडली बन चुकी है। इडली नहीं, सानू की भाषा में इडला बन चुका है, बहुत ही भयंकर वाली। ये फूल गई है। अब इसको मैं निकाल के इसके अंदर रख देती हूँ। बोलता है एक में साबे साथ में साबी है। अरे पता है, मुझे पता है, पता को भी पता है कि पता है। हाँ पढ़ लो। चलिए जी, हमारा डिनर बन चुका है। बस लास्ट ये बची है खम्मन वाली प्लेट, ये तैयार हो रही है। और बस ये वेट कर रहा है मेरा कि आ जा। हमने सांभर नहीं बनाया क्योंकि ना मैं सांभर रोज बनाती हूँ, कोई सांभर ऐसा खाता नहीं। मतलब हम माँ बेटा तो फिर खा लेते हैं, पतिदेव तो सिर्फ टच ही करते हैं, 1 चम्मच सांभर खाते हैं। तो उन्होंने बोला सांभर मत बनाओ, सानू ने बोला सांभर मत बनाओ, तो हमने सांभर नहीं बनाया। हम चटनी से ही इडली, और पतिदेव 2 डोसा 1 आधी इडली खाएंगे। और बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन, डेली व्लॉग पसंद आता होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर किया करो। पूरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, छोटी सी चीज, चाहे मेरी चप्पड़ चप्पड़ी अच्छी लगो, तो प्यारा सा कमेंट किया करो। कुछ ना समझ में आए तो एक दिल भेज दिया करो, इमोजी होता है ना हार्ट वाला इमोजी, वो भेज दिया करो, ऐसे वाला कर दिया करो, कुछ भी कर दिया करो। और सबके साथ शेयर जरूर करना, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अच्छा, आज है गुरुवार, मैं बता दूं क्योंकि ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्लॉग 1-2 दिन लेट आता है। ये वाला व्लॉग आएगा सैटरडे को। तो मिलते हैं कल सुबह नई मॉर्निंग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट।